सल्तनत का पतन इस तरह दिल्ली पर 5 राजाओं ने 1206 से 1526 ईस्वी तक शासन किया। उसमें खिलजी वंश की कार्य अवधि सबसे कम अवधि तक रही, जबकि तुगलक वंश के शासकों ने सबसे अधिक समय तक शासन किया। सल्तनत के पतन के प्रमुख कारण निम्न थे: निरंकुश शासन, फिर सैनिक बल पर आधारित शासन, फिर विशाल साम्राज्य तथा दुर्बल शासक, उत्तराधिकार के निश्चित नियमों का अभाव, फिर धार्मिक कट्टरता, फिर फिरोज तुगलक का योगदान एवं विदेशी आक्रमण। सल्तनत कालीन प्रशासन, केंद्रीय प्रशासन, सुल्तान सैनिक प्रशासन, न्यायिक तथा धार्मिक क्षेत्र का सर्वोच्च अधिकारी सुल्तान था। उसकी शक्तियाँ असीमित एवं अमर्यादित थी। मंत्रिमंडल में 5 प्रमुख मंत्री थे। पहला, दीवान-ए वजारत विभाग का प्रमुख वजीर होता था। यह वित्त विभाग का प्रमुख था। उसकी सहायता हेतु मुश्रिफ-ए-मुमालिक एवं महालेखाकार तथा मुस्तैफी-ए-मुमालिक महालेख परीक्षक जैसे अधिकारी होते थे। दूसरा, दीवान-ए-अर्ज सैन्य विभाग का प्रमुख एवं आरिज-ए-मुमालिक होता था। इसकी स्थापना बलबन ने की थी। तीसरा, दीवान-ए-इंसा पत्र व्यवहार विभाग, इसका प्रमुख दबीर-ए-खास। चौथा, दीवान-ए-रिसालत विदेश विभाग। पांचवा, सदर उस सुदूर धर्म विभाग एवं न्याय विभाग का प्रमुख दीवान-ए-कज़ा। इसके अतिरिक्त अन्य प्रमुख अधिकारी निम्न थे। पहला, कहाँ का पहला? बरीक गुप्तचर विभाग, वकील-ए-दर शाही मामलों का प्रबंधक, अमीर-ए-हाजिब दरबारी शिष्टाचार के नियम, सिरजदार सुल्तान के अंगरक्षक का नायक, अमीर-ए-खाजूर घोड़े के विभाग का प्रमुख, साइने-फिला हाथियों के विभाग का प्रमुख। कुछ मंत्रियों की नियुक्ति अलग अलग सुल्तानों ने की, जैसे नाइब। यह पद वजीर से ऊपर होता था। बलबन सुल्तान बनने से पूर्व इस पद पर था। इसके बाद यह पद समाप्त हो गया। दीवान-ए-मुस्तखराज कर वसूली। मुस्तखराज कर वसूली व भ्रष्टाचार रोकने हेतु इसकी स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। दीवान-ए-अमीर कोही कृषि विभाग की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने की। दीवान-ए-खैरात दान विभाग व दीवान-ए-बदगन दास विभाग की स्थापना फिरोज तुगलक ने की। प्रमुख कर फिरोज ने शरह में वर्णित मुख्य 5 कर लगाए। पहला, मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर, सिंचित भूमि कर पर 10% की दर से लिया जाता था। दूसरा, खिराज हिंदुओं पर भूमि कर एवं साधारणतः उपज का 5वां भाग। तीसरा, खम्स युद्ध में लूटी गई संपत्ति का शरह के अनुसार 1/5 राजकोष में तथा 4/5 सैनिकों के मध्य वितरित किया जाता था। चौथा, ज़कात मुस्लिमों में से लिया जाता था। धार्मिक कार्यों में व्यय हेतु उपयोग। पांचवा, जजिया। यह जिम्मियों अथवा गैर मुस्लिमों से वसूल किया जाता था। अलाउद्दीन खिलजी ने यह गृह कर एवं चारागाह कर, चरी व धरी तथा फिरोज तुगलक ने सिंचाई कर भी लगाया। सल्तनत कालीन राज्य प्रांतों में विभक्त था, जिन्हें इक्ता कहा जाता था। इक्ते के प्रमुख को इक्तेदार एवं मुक्ति या वली कहा जाता था तथा प्रांत सिखों एवं सिख परगनों में भी परगना ग्रामों में विभक्त थे। सिकदार के अधीन होता था, जबकि परगने का प्रमुख अधिकारी आमिल था। ग्राम का प्रशासन चौधरी मुकद्दम या मुखिया चलाता था। सल्तनत काल में सांस्कृतिक विकास स्थापत्य। पहला, कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली के कुतुबुल इस्लाम मस्जिद तथा अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक इमारतें बनवाई। ऐबक ने ही कुतुब मीनार
का निर्माण आरंभ करवाया था। कुतुब मीनार का निर्माण सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काफ़ी की स्मृति में करवाया गया था। दूसरा, इल्तुतमिश ने ऐबक द्वारा आरंभ कुतुब मीनार को पूर्ण कराया। इल्तुतमिश ने अपने पुत्र की स्मृति में सुल्तान गढ़ी का मकबरा बनवाया था तथा मुसलमानों द्वारा भारत में बनवाए गए मकबरों में यह सर्वप्रथम था। कुल इस्लाम मस्जिद पूर्व में विष्णु मंदिर था, जबकि 2.5 दिन का झोपड़ा पहले बौद्ध विहार था। तीसरा, अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाज़ा एवं जमात खाना मस्जिद श्री दिल्ली के निकट नई राजधानी तथा 1000 सितून महल का निर्माण करवाया। चौथा, गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद नगर का निर्माण करवाया एवं स्वयं की मस्जिद बनवाई। पांचवा, फिरोज तुगलक का नए नगर बसाने का शौक था। उसने फिरोजबाद, जौनपुर, फिरोजबाद, फतेहाबाद नगरों को बसाया। फिरोजबाद, जौनपुर, फिरोजपुर, फतेहाबाद नगरों को बसाया। जौनपुर का निर्माण उसने मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में करवाया था। फिरोज ने दिल्ली में यहाँ हौज खास का निर्माण कराया। खास का निर्माण करवाया। फिरोज अशोक का स्तंभ मेरठ में उठाकर दिल्ली ले गया। छठवां, लोधी काल में स्थापत्य का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण मोट की मस्जिद है। साहित्य, सल्तनत काल में जो भी साहित्य लिखा गया उसकी भाषा फारसी थी। उस समय राजभाषा भी फारसी थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने दरबार में हसन निज़ाम एवं फ़कीर मुदीर जैसे विद्वानों को संरक्षण प्रदान किया। हसन निज़ामी ने ताज उल मसीर नामक ग्रंथ की रचना की, जिसमें 1198 से 1228 ईस्वी तक की घटनाओं का वर्णन है। मिन्हाज उस सिराज ने तबकाते नारिसी की रचना की। उसने नासिक नासरुद्दीन महमूद का संरक्षण प्राप्त था। सल्तनत काल का सर्वाधिक प्रसिद्ध साहित्यकार अमीर खुसरो था। उसका जन्म पटियाला, उत्तर प्रदेश, बदायूं के पास हुआ। उसने एक नई फारसी शैली का निर्माण किया, जो सबक हिंदी उर्दू कहलाई। उसने बलबन से लेकर गयासुद्दीन तुगलक तक के सभी सुल्तानों का विवरण दिया। अलाउद्दीन खिलजी का उसे संरक्षण प्राप्त था। वह नजमुद्दीन औलिया का शिष्य था और कहा जाता है कि औलिया की मृत्यु के तुरंत बाद अमीर खुसरो की भी मृत्यु हो गई। अमीर खुसरो ने अपनी कुछ रचनाएं हिंदी में लिखी। उसकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार है: तुगलकनामा, नुहे सिफर, देवल रानी, खिज्र खा, खजराइन उल फुतूह, आईने सिकंदरी, हस्त बसिस्त।